Hello everyone. In this video I am doing chapter 3 exponents and radicals of class 8th and I am going to do very important question. So first showing the question to you. This question is 64 power minus 1 by 6 into 216 power minus 1 by 3 into 81 power 1 by 4 अपॉन 512 पावर माइनस 1 बाई 3 इंटू 16 पावर 1 बाई 4 इंटू 9 पावर माइनस 1 बाई 2। आपने सिंप्लीफाई करना है, तो ध्यान से क्वेश्चन को देखें और साथ साथ लिखना स्टार्ट करेंगे। सेकंड क्वेश्चन, सबसे पहले आपने एक ऐसे लंबा सा ऐसे लाइन लेनी है, खुला खुला करना है बिल्कुल क्वेश्चन, ताकि क्वेश्चन में किसी तरह की कोई गलती ना हो। यहाँ पर आएगा स्मॉल ब्रैकेट में 64, स्मॉल ब्रैकेट क्लोज एंड पावर माइनस 1 बाई 6 मल्टीप्लाइड स्मॉल ब्रैकेट में 216 ब्रैकेट क्लोज पावर माइनस 1 बाई 3 मल्टीप्लाइड 81 स्मॉल ब्रैकेट में और इसकी पावर 1 बाई 4। डिनोमिनेटर में आपने ब्रैकेट में 512 लिखना है और उसकी पावर आएगी माइनस 1 बाई 3 मल्टीप्लाइड 16 ब्रैकेट में और पावर 1 बाई 4 मल्टीप्लाइड 9 ब्रैकेट में पावर माइनस 1 बाई 2। राइट, फिर देखो मैं ऊपर कितना स्पेस छोड़ रहा हूँ, इक्वल टू लिखा और फिर इक्वल टू के सेंटर में से ये लाइन पास हो, बिल्कुल सेंटर में से। अब यहाँ डिनोमिनेटर आपको क्या दिखाई दे रहा है, 6। अब आपने ये पता लगाना है कि किस नंबर को 6 बार मल्टीप्लाई करें तो 64 आए। तो देखो 2 2 जार 4, 2 जार 8, 2 जार 16, 2 जार 32, 2 जार 64, यानी 2 को तो आप 2 पावर 6 ब्रैकेट में लिख करके बाहर पावर माइनस 1 बाई 6 लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ डिनोमिनेटर क्या दिखाई दे रहा है, 3। तो किस नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करें कि 216 आए। तो जब आपने क्यूब्स ऑफ नंबर्स किए थे तो आपको पता है 6 का क्यूब होता है जो 216 बनाता है, एंड पावर इज माइनस 1 बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ 4 डिनोमिनेटर है, किस नंबर को 4 बार मल्टीप्लाई करें तो 81 आए 3 को, तो 3 पावर 4 और आउटर पावर आ जाएगी 1 बाई 4। अब डिनोमिनेटर में चलते हैं, यहाँ आपको क्या दिखाई दे रहा है, 3। तो आपने जब क्यूब्स ऑफ नंबर्स किए थे तो 8 का क्यूब होता है ये, तो 8 क्यूब आपने ब्रैकेट में लिखना है और बाहर पावर माइनस 1 बाई 3 करनी है मल्टीप्लाइड 16 की पावर 1 बाई 4, डिनोमिनेटर 4 है तो आप इसको 2 पावर 4 कर लो और बाहर पावर 1 बाई 4 कर दो, इनटू 9 की पावर माइनस 1 बाई 2, डिनोमिनेटर है 2, तो किस नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करें, 9 आए 3 को ना, तो 3 स्क्वेयर कर दो और पावर माइनस 1 बाई 2 कर दो। राइट, अब फिर थोड़ा नीचे करके इक्वल टू लगाओ और वो जो लंबी लाइन है वो इक्वल टू के बिल्कुल सेंटर में से निकलनी चाहिए ऐसे। अब 2 एक बार बेस लिखकर पावर्स को मल्टीप्लाई कर दो, 6 इंटू माइनस 1 बाई 6, फिर मल्टीप्लाई 6 बेस लिखकर पावर 3 इंटू माइनस 1 बाई 3 मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई 3 बेस लिखकर पावर 4 इंटू 1 बाई 4 को मल्टीप्लाई कर दो, 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई 4। डिनोमिनेटर में 8 और पावर है इसकी 3 इंटू माइनस 1 बाई 3 कर देना है मल्टीप्लाइड, यहाँ बेस क्या है 2 की पावर 4 इंटू 1 बाई 4, पावर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं साथ साथ, मल्टीप्लाई यहाँ क्या था 3 और पावर क्या है 2 इंटू माइनस 1 बाई 2। अब कैंसलेशन करो, 6 और 6 को काटो, 3 3 को कट कर दो, 4 4 को कर दो, 3 3 को, 4 4 को और 2 2 को। अब फिर से आपने वो इक्वल टू थोड़ा सा नीचे लगाकर एक लंबी लाइन लेनी है। अब जो बचा है वो लिखना है,
यहाँ 2 की पावर आपको क्या दिखाई दे रही है, -1, तो आपने लिख दिया 2 पावर -1। आगे क्या है, मल्टीप्लाई, वो लिख दो, 6 लिख दो, और 6 की पावर क्या है, -1, मल्टीप्लाइड 3 की पावर 1 है, तो पावर 1 आपने पॉजिटिव में नहीं लिखनी, अकेले 3 लिख दो। अब डिनोमिनेटर में जो बचा वो क्या है, 8 की पावर -1, ये देखो 8 की पावर -1 है, मल्टीप्लाई 2 अकेला ही है क्योंकि 2 की पावर 1 है तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर -1। अब बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्रूशियल स्टेप है, तो ध्यान से देखना है। न्यूमरेटर में आपने ये देखो, ये रूल लगेगा, x की पावर -1 होती है तो आप क्या करते हो, उसको 1/x कर देते हो ना, उसको पॉजिटिव पावर बनाने के लिए। तो अब आपने क्या करना, न्यूमरेटर में क्या क्या नंबर है, 2 पावर -1 है, 6 पावर -1 है और 3 है। जो बिना नेगेटिव पावर के नंबर है उसको पहले आप एक बार लिख लो, क्या है वो नंबर, 3। और डिनोमिनेटर में भी जो बिना नेगेटिव पावर के है उसको डिनोमिनेटर में लिख लो 2, राइट। अब 2 पावर -1 का मतलब क्या है, इसका मतलब है 1/2, राइट। तो 1 मैं यहां लिख देता हूं और 2 में या आप पहले 1/2 यहीं लिख लो, 2 पावर -1 को आपने न्यूमरेटर में 1/2 लिख दिया, मल्टीप्लाइड 6 पावर -1 को आप 1/6 लिख दो न्यूमरेटर में, 8, ये 2 तो मैंने ये लिखा, 8 पावर -1 को आप 1/8 लिख दो ऐसे करके, मल्टीप्लाइड 3 पावर -1 को आप 1/3 लिख दो ऐसे करके, राइट। अब देखो आपके पास क्या बचा, न्यूमरेटर में एक 3 है, एक 1 है, एक 1 है, राइट। तो 3 1s are 3 1s are 3, तो 3 अपॉन डिनोमिनेटर में 2 और 6 है तो 2 6s are 12, 3/12 ओवर, अब यहां देखो 2 1s are 2 1s are 2, 2 ओवर 8 3s are कितना होता है, 24। आपने क्या किया, न्यूमरेटर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर दिए, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर कर दिए। अब इसको रेसिप्रोकेट करते हैं, 3/12 को तो 3/12 लिख दो। इस लाइन का मतलब क्या होता है, डिवाइड, तो आप इसको रेसिप्रोकेट कर दो, मल्टीप्लाई 24/2। मैं यहां शो कर देता हूं, इसका मतलब क्या है, 3/12 डिवाइडेड बाई 2/24 ना। तो जब आपने डिवाइड का मल्टीप्लाई बनाया तो ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा अगला नंबर। अब जो कटिंग होती है वो कटिंग कर दो, 12 1s are 12, 12 2s are 24, 2 के साथ आप 2 कट कर दो, क्या बचा आपके पास, 3, राइट। तो ये स्टेप मेन समझने वाला है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जिस भी नंबर की पावर नेगेटिव होती है उसको पॉजिटिव बनाने के लिए 2 पावर -1 को मैंने 1/2 लिखा, 6 पावर -1 को मैंने 1/6 लिखा, 3 जिसकी पावर नेगेटिव थी ही नहीं उसको मैंने 3 लिख दिया, 2 जिसकी पावर कोई नेगेटिव नहीं थी मैंने 2 लिख दिया, 8 पावर -1 को मैंने 1/8 लिख दिया, 3 पावर -1 को मैंने 1/3 लिख दिया। फिर मैंने क्या किया, 3 1 और 1 न्यूमरेटर में थे तो 3 1s are 3 1s are 3 लिख दिया, 2 और 6 डिनोमिनेटर में थे तो 2 6s are 12 कर दिया, इधर 2 1s are 2 1s are 2 न्यूमरेटर में एंड 8 3s are 24 डिनोमिनेटर में। बाकी तो इसको सिर्फ सॉल्व करना था, राइट। तो मैंने ये आपको करके दिखा भी दिया पे, ये जो लंबी लाइन है इसका मतलब डिवाइड होता है, तो फिर डिवाइड के बाद अगला नंबर रेसिप्रोकेट हो जाता है। तो ये क्वेश्चन आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार डीएवी के एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, तो आपने क्वेश्चन को अच्छे से करना, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू।